गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है कोण कोण का हम लोग देख रहे हैं। इसको बेसिक जो चीज है वो आपने को देख रहे हैं। 9 नंबर हम में आए हैं, इसमें बहुत सारा कोण हमने देखा। अभी 9 नंबर में आपका कोण में शीर्षभूमि कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये क्या होता है? तो परिभाषा देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण शीर्षभूमि कोण कहलाता है। देखिए, एक रेखा इधर है, मान लो इसको मैंने ए और बी दिया, तीसरा रेखा इधर है जिसको मैंने सी और डी दिया। दो रेखा के द्वारा यहाँ पर काटा गया, बीच में जो एंगल बन रही है, देखो ये एंगल बन रही है, ये एंगल बन रही है, ये दूसरे, ये रेड वाला जो है एक दूसरे को क्या होंगे? अपोजिट का है, अपोजिट है। शीर्ष अभिमुख मतलब शीर्ष कहाँ है? शीर्ष ये है, इसके उल्टा आगे पीछे का जो भी एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। दूसरा एंगल एक और बन रहा है जो कि ये वाला एंगल है और ये वाला। ये मान लो आपका θ1 है, θ1 है तो ये आपका θ2 होगा, और ये θ3 है, θ4 हो जाएगा। मतलब θ1 बराबर θ2। ठीक है, ये एंगल हमने बनाया एक दूसरे का। हालांकि ऐसा, और θ3 θ4, θ3 और इक्वल टू θ4, हमने जो नाम देने के ऊपर है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट, ब्लू वाला एक दूसरे का अपोजिट होंगे और ये जो है एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। मान लीजिए मैंने एंगल ऐसे खींचा है, मान लीजिए इसका एंगल का मान, ये वाला एंगल का मान मेरे को कितना दिया है? 85 डिग्री दिया है, तो ऑटोमेटिक इसके सामने वाला एंगल जो है बराबर लिखा हूं, मतलब ये भी आपका 85 डिग्री होगा। ठीक है, मान लीजिए बोला हूं है ना, तो 85 का है तो ये भी 85 होगा। मान लीजिए ये 105 डिग्री का है, तो आपके सामने वाला इसके सामने वाला एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी 105 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसे अपने को समझना है। एक दूसरे के आमने सामने का एंगल क्या कहलाता है? वो कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। चलिए, नेक्स्ट है आपका ये वाला संगत कोण के बारे में पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा बात किया था। अब यहां से फिर से वही संगत कोण के बारे में मैं आपको यहां रख रहा हूं, एक वीडियो में आपको दोबारा मिला है। ये आपका ये जो एंगल है वो 10 नंबर का है, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो देखिए, जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटती है तो एक ही तरफ या एक ही दिशा में बने कोण क्या कहलाता है? संगत कोण कहलाता है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए, यहां पर आपका पहला लाइन जो है ए और बी है, देख रहे हैं। दूसरा लाइन है आपका सी और डी है। ठीक है, इसको एक तिरछा रेखा जो है काटा है, ये है आपका एम और एन लिख दिया हमने। यहाँ पर लिखा था, पीछे आगे पीछे हो गया, एम और एन है ये तिरछा रेखा। अब इसको काटते हैं तो आपका जो एंगल है, एक ही, क्या बोला है? एक ही तरफ या दिशा में बने कोण, एक ही तरफ या दिशा में बने कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण। तो देखिए, यहां पर एक तिरछा लाइन, इसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया थे कि आपको दो समांतर रेखा को एक तिरछा रेखा काटता है तो उसमें 8 कोण बनते हैं। ठीक है, 8 कोण आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। एक ही तरफ से बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं? तो देखिए, एंगल 1, ठीक है, और एंगल 5, ये दोनों एक ही तरफ बने हुए हैं। देख रहे हैं, एंगल 1 का कोण और एंगल 5 का कोण, दोनों एक ही तरफ है। तो एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 5 का। मान लीजिए इसका 45 डिग्री है, तो आपका ये भी 45 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसीलिए बराबर बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा एंगल आप देख पा रहे हैं, वो एंगल आपको दिखेगा यहां पर, एंगल 2। देखो, ये एक ही तरफ कैसे हुआ? ये समांतर रेखा के क्या था? ये समांतर रेखा था, उसके ऊपर की ओर बना, वो भी राइट साइड बना, ऊपर की ओर राइट साइड। नीचे की ओर अगर अब जाएं हम लोग, तो नीचे की तरफ एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है आपका 2 नंबर और ये है आपका 6 नंबर। ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर। कैसे बराबर? तो ये एंगल जो है किसके नीचे में है? देख रहे हैं, ये एंगल ये इस तरीके से है, ये वाला, ये तिर्यक रेखा है, ये आपका समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा के नीचे, ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा के नीचे एक ही दिशा हुए, तो एंगल 2 बराबर जो होगा एंगल 6, ये दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए इसका एंगल आपका 80 है, तो इसका भी 80 होगा। ये मानने के लिए बोल रहा हूं, है ना, ऐसा होगा, है ना। इसका दिया है मान लो 80 अंश, तो ये भी ऑटोमेटिक 80 अंश का होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये जो एंगल है आपका एंगल 4, एंगल 4 देख रहे हैं, ये इस तरीका से
4 जो कि तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है, और ये है आपका समांतर रेखा। लेफ्ट साइड में एक रेखा एक बन रहा है एंगल 4 के, और उसी नीचे में तिर्यक आएंगे तो अगले लाइन में भी एंगल 8 आ रहा है, तो एंगल 4 बराबर क्या होगा, एंगल 8। ठीक है, अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 8, ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट में एक एंगल बचा है, वो देखिए तिर्यक रेखा के नीचे वाला डायरेक्शन में, ये समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है, उसके नीचे वाले में एंगल 3 और एंगल 7 है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो एंगल 3 के इक्वल में एंगल 7। मान लीजिए एंगल 3 का आपका 55 अंश है, तो ऑटोमेटिक के एंगल 7 का मान भी 55 अंश होगा। बस ये चीज को आपको कोरेस्पेंडिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट है, आपका 9वां नंबर के बाद है आपका 11वां नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, एकांतर कोण, ये है आपका 11 नंबर। ठीक है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ठीक है, इसको आप समझिए। अल्टरनेट एंगल, जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो एक दूसरे के विपरीत बनने वाले रेखा एकांतर कोण कहलाते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका तिर्यक रेखा है, ठीक है, और एक तिरछा रेखा ऐसा काट दिया, तो काटे तो एक दूसरे के विपरीत बनने वाले कोण जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीका से आपका एक एंगल बन रहा है, एक दूसरे के विपरीत है ना। आप ये एंगल को देखेंगे और ये एंगल को देखेंगे, जैसे कि ये जेड है, इस तरीके से एंगल है, तो यहाँ एंगल और यहाँ एंगल एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे, मतलब इसका भी आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए एंगल का मान 45 अंश है, तो इसका भी ऑटोमेटिक 45 अंश होगा। ठीक है, इस तरीके से एक जेड बनाता हुआ एक एंगल ऐसा रहेगा, वो आपका बराबर रहेगा, एकांतर कोण है। दूसरा एक एंगल उल्टा जेड बन रहा है ऐसे ही, ऐसा, तो ये भी आपका क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे आपको समझ में आएगा, दो प्रकार के एंगल हम लोग पढ़ेंगे, एकांतर। ठीक है, एकांतर मतलब एक कांतर वाला कोण, मतलब ठीक है, देख रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जो है अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट है ये एंगल, जैसे आपको देखेंगे एकांतर कोण के प्रकार दिया हुआ है, तो ये एकांतर कोण कहां कहां बनेगा वो मैं बता रहा हूं। ये आपका लाइन है, ठीक है, ये आपका लाइन है, और लाइन से ये तिर्यक रेखा काटा, तिर्यक रेखा काटने के बाद यहाँ पर जो एंगल बना, कौन सा, एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर, तो एंगल 3 बराबर एंगल 5। ठीक है, और दूसरा एंगल और हम लोग जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, एंगल इस तरीके से बनेगा, ये तो बना है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एंगल 2 और एंगल 8 एक दूसरे के बराबर होंगे, एंगल 2 के बराबर में एंगल 8। ठीक है, ये अंदर की ओर बना, क्या बना, अंदर की ओर बना। देख रहे हैं ये एक तिर्यक रेखा है, ये समांतर लाइन है, ये इसके अंदर की ओर, अंदर की दिशा में बन गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एकांतर अंतःकोण। यहाँ पर एकांतर अंतःकोण के प्रकार दिया हुआ है, एकांतर अंतःकोण अंदर की ओर बना, वो एकांतर अंतःकोण बाहर की ओर बनेगा तो एकांतर बाह्य कोण। तो इसी को देख लेते हैं, एकांतर अंतःकोण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंदर दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये देखो समांतर रेखा है, इसको जब तिर्यक रेखा ऐसे काटा तो अंदर की ओर जो भी बनेगा, ये एक एंगल ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है, 4 एंगल जो है अंदर की ओर बना, 4 एंगल बाहर की ओर बनेगा, तो 3, 4, 5 और 8 ये क्या है, अंतर की ओर बना है, दो रेखा के बीच में बना है, इसलिए अंतःकोण कहलाता है, एकांतर अंतःकोण। इसका मान बराबर होता है, तो ये 3 के अपोजिट कौन है, एकांतर में कौन है, 3 के अपोजिट 8 है, और 4 के अपोजिट कौन है, 4 के अपोजिट आपका क्या है, 5। ठीक है, 3 के 8 है, 4 के 5 है, तो ऐसे अपोजिट एंगल है। इसका 4 का मान 5 के बराबर होगा, 3 के मान 8 के बराबर होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 8 और एंगल 4 बराबर एंगल 5। ऐसे जो मान एंगल 4 का होगा वो 5 का होगा, 3 का होगा वो 8 का होगा, ऐसे बोला जा रहा है। इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, अंदर की ओर बनने वाले एंगल। ठीक है, अंदर की ओर बनने वाली एंगल। अब दूसरा है एकांतर जो है बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कोण बना हुआ है, एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ए है। तिरछा रेखा जो काटा वो है आपका पी और क्यू। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, ए बी और सी डी को पी क्यू काटा, तो वहां से बाहर की ओर जो एंगल बनेगा, अंदर की ओर मैंने इस बार नहीं दिखाया, बाहर की ओर जो मेरे एंगल बन रहा है वो एंगल 1 है, एंगल 4 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है।
4 एंगल बाहर बन रहे हैं, 4 एंगल अंदर बन रहे हैं, तो एंगल 4, तो ये अपोजिट कैसे होंगे? तो ये देखिए यहां पर आपका देख रहे हैं, ये जो है ना 1 के अपोजिट में आपका 7 है और आपका है 4 के अपोजिट में 6 है। एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 4 बराबर एंगल 6, ये है मान। अब इसका मान मान लो 120 अंश है, तो ऑटोमेटिक इसका भी मान हम 120 रख सकते हैं। ठीक है, इसका मान मान लो मेरे पास आपका 60 है, तो ऑटोमेटिक इसका मान मेरे को 60 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतः कोण। ठीक है, चलिए ये है आपका क्रमगत अंतः कोण किसको बोलते हैं, लास्ट है ये तीसरा नंबर। 3 प्रकार से हमने एकांतर कोण को काटा बांटा है, 3 प्रकार। तो क्रमगत अंतः कोण किसे बोलते हैं, ये आपका इसमें दिया गया है, क्रमगत एकांतर कोण। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव अल्टरनेट एंगल। तिर्यक रेखा के एक ही ओर या एक ही दिशा में बने अंतः कोण को क्रमगत अंतः कोण बन। तिर्यक रेखा के एक ही दिशा, तो देखिए यहां पर एक तिर्यक एक रेखा समांतर रेखा ये है, और दूसरा जो कांटा वो P और Q, ये कांटा एक ही ओर बनने वाले एंगल। तो एक ही ओर कौन कौन से बन रहे हैं, अंदर की ओर, देखो अंदर की ओर ही बनेंगे, ध्यान से देखिए इसको, एक ही ओर बन रहा है, मतलब ये राइट इधर दिशा में बन रहा है दोनों एंगल। तिर्यक रेखा काटा दो समांतर रेखा को अंदर की ओर एक ही दिशा में बनने वाले एंगल, अंदर की ओर, इसलिए अंतः लिखा है, अंदर की ओर बन रहा है, अंदर। ठीक है, तो अंदर की ओर कोण 2 है और कोण 5 है बना है ना, ये जो है क्रमागत अंतः कोण के नाम से जाने जाते हैं, कंसेक्यूटिव अल्टरनेट एंगल। और ये खास बात ये, इसका दोनों का एंगल का योग कितना होना चाहिए, 180 होता है। ये एकदम आपका ये है, आप क्रमागत या एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको यहां पर दे दिया है कितना अंश का, 50 अंश है इसका कोण का वैल्यू। ठीक है, कितना दे दिया है, ये थोड़ा सा दिखने में भी वो लगना चाहिए। ठीक है, आपका ये दे दिया है, मान लीजिए ये कोण का दोनों का तो योग आपका क्या निकल रहा है, दोनों का योग निकल रहा है आपका 180, ये दोनों एंगल का मान निकल रहा है आपका 180। मान लीजिए आपका 130 अंश का कोण है ये वाला 2 नंबर, तो 5 नंबर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का एंगल का योग 180 अंश होना चाहिए, तो इसमें आप घटा देंगे 180 माइनस 130, तो हमारा 50 अंश कोण पाई5 का निकल जाएगा। तो ये आपको काम करेगा, एकांतर क्या बोले क्रमागत अंतः कोण का मान 180 अंश होता है, इसी वजह से ये बनता है। ठीक है, अभी आपका आगे में क्या दिया है ये देखिए, आपको 2 प्रकार के कोण बनेंगे जो क्रमागत अंतः कोण कहलाते हैं, वो 2 प्रकार के। इस तरीका से इधर का एरिया वाला हमने क्या दिया था, ये सब बीच में खींचा था। ठीक है, इस तरीका से आपका 2 पैरेलल लाइन, तो मैंने इसको इस चित्र के साथ क्या कर दिया, अलग कर दिया, इसको इस चित्र के साथ अलग कर दिया, और दूसरे लाइन को मैंने फिर से इसी को इस चित्र के साथ अलग कर दिया। तो 2 चित्र आपका बन गया, एक चित्र ये बन गया और दूसरा चित्र मेरा क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। तो 2 प्रकार के आपका एंगल जो बीच से कटा है, अलग अलग मैंने उधर उधर कर दिया। तो एंगल 3 और एंगल 8 का योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, दोनों का योग। ठीक है, और इसका 2 और 5 का कितना होगा, 180 होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आराम से निकल जाएगा। क्रमागत अंतः कोण इसका फार्मूला है, इसके वजह से आपका बनेगा कोण 3 और कोण 8 का योग 180 अंश, कोण 2 और कोण 5 का योग 180 अंश। ठीक है, होता है एक एंगल का दिया है तो दूसरा एंगल निकाला जा सकता है, इधर दिया है तो उधर ऊपर वाले का निकाला जा सकता है। सवाल जब आएगा तो हम उसमें करेंगे। तो ठीक है, ये आपका वीडियो था बेसिक, जिसमें रेखा कोण ये सारे चीज छोटा छोटा चीज पॉइंट वाले बताया गया है। इसको आप दोबारा देखिए, 2-3 बार आप इसको नोट करिए, देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि किसको बोला जा रहा है क्रमागत कोण, किसको बोला जा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, आसन कोण, ये सारे चीज आपको देखना है और उसके बाद समझना है, उसके बाद सवाल आपके बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।